नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सत्यनारायण गंगाराम की, दूसरे शब्दों में कहें सैम पित्रोदा की। सैम अंकल, क्योंकि सैम पित्रोदा के बजाय सैम अंकल के नाम से ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि राहुल गांधी के वो चाचा है। लेकिन सैम पित्रोदा एक बार फिर जो है वो बाहर बैठे बैठे सुर्खियों में आ गए, और सुर्खियों में ऐसे आए कि एक बार फिर से जो है वो राजनीतिक बवाल शुरू हो गया। और इसके पीछे की बड़ी वजह जो है वो ये है, आपको पता होगा, चुनाव से ठीक पहले उन्होंने एक नस्ल भेद टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने जो है वो साउथ इंडिया को अफ्रीकन और इसके अलावा नॉर्थ वालों को जो है वो कुछ और ऐसे करके जो है उन्होंने अलग अलग जो है वो इंडिया के जोन के हिसाब से, पार्ट के हिसाब से जो है लोगों को डिवाइड किया। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि फिर भी लोग जो है वहाँ एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। और एक दूसरी टिप्पणी की थी जिसमें उन्होंने बात की थी विरासत टैक्स की। और विरासत टैक्स में ये था कि कोई व्यक्ति अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसके बाद में उसका 45%, उसकी जो कुल संपत्ति है उसका 45% जो है वो उसके बच्चों को दे दिया जाए, और 55% जो है वो सरकार को टैक्स के रूप में जाना चाहिए। और इन दोनों ही टिप्पणियों के बाद में जो है वो बवाल मच गया था। और आधिकारिक रूप से अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश, बहुत बड़े कद के नेता है, उन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना पड़ा उनको कि वो जो है वो सैम पित्रोदा के इस बयान से सहमत नहीं है, ये उनका निजी बयान है। मतलब कांग्रेस पार्टी ने सैम पित्रोदा से किनारा कर लिया था। और जब राजनीतिक तौर से अगर हम देखें तो चुनावों के बीच में ऐसी स्थिति में सैम पित्रोदा को महीने में जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस है उसके पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन जैसे ही कल आपने देखा होगा राहुल गांधी प्रतिपक्ष के एलओपी बने हैं, विपक्ष के नेता बने हैं, और आज कांग्रेस पार्टी ने सैम पित्रोदा को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद जो था वो पद वापस उनको दे दिया गया। और जैसे ही उनको ये पद जो है वो दिया गया, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की, और फिर उसके बाद में राजनीतिक गलियारों में जो है वो इसकी चर्चाएं और तेज हो गई। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो क्लिप भी जारी किया है, जिसमें नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में पहले ही कह दिया था, से जब उनसे सैम पित्रोदा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पहले ये कह दिया था कि ये कांग्रेस की एक रणनीति का हिस्सा है कि सैम पित्रोदा से जो है वो खुद ऐसा कुछ कहते नहीं है, वो जो है वो एक सिगुफा छोड़ देते हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी की यह रणनीति नहीं होती तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर सैम पित्रोदा से कांग्रेस पार्टी को नाराजगी थी या सैम पित्रोदा से कांग्रेस पार्टी का स्टैंड अलग था, तो फिर उनको वापस से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का जो पद है वो क्यों दिया गया। अगर पद दिया गया है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वो इंटरव्यू की जो क्लिप है उसकी जो है वो आप सच्चाई जान जाओगे, क्योंकि उसमें जो है वो साफ तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही जो है वो भविष्यवाणी कर दी थी कि ये कांग्रेस पार्टी की एक रणनीति का हिस्सा है। सैम पित्रोदा के बारे में वैसे आप लोग सभी जानते ही होंगे। सैम पित्रोदा 1965 में, वैसे वो भारत में जन्मे, उसके बाद में वो अमेरिका चले गए, और अमेरिका जाने के बाद में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डायरी, ये एक जो है वो उन्होंने एक बड़ा, जिसको हम कहें कि पेटेंट करवाया था, उन्होंने बनाया था। उसके फादर जो है वो सैम पित्रोदा ही है। अब जब 1984 की हम बात करें तो जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी तो उन्होंने सैम पित्रोदा को अमेरिका से वापस बुला लिया गया था, और उसके बाद में सैम पित्रोदा ने, आपको पता होगा, अमेरिका की नागरिकता छोड़ के वापस से भारत की नागरिकता ले ली थी। लेकिन सुर्खियों में कब से आना शुरू हुए आपको पता ही होगा। राजीव गांधी के भी वो सलाहकार रहे हैं और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भी वो सलाहकार रहे हैं। लेकिन 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उनकी दो महत्वपूर्ण जो टिप्पणियां हैं जिसके बाद वो विवादों में गिरते नजर आए, एक था बालाकोट एयर स्ट्राइक के ऊपर बोलना। और बालाकोट एयर स्ट्राइक के ऊपर उन्होंने साफ तौर से ये बोला था कि जब इससे पहले भी मुंबई का जब हमला हुआ तो कांग्रेस पार्टी जो है वो अटैक कर सकती थी, अपने प्लेन भेज सकती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं किया।
तो भारतीय जनता पार्टी को भी जो है वो बालाकोट एयर स्ट्राइक जो है वो नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि पुलवामा जैसे अटैक जो है वो होते रहते हैं। अब आप सोच के देखिए कि उनकी मानसिकता ये थी कि पुलवामा जैसे अटैक जो है वो होते रहते हैं, और जब उनको भारतीय जनता पार्टी ने 1984 के जो सिखों के जो दंगे हुए थे, जिसमें सिख समुदाय के लोगों की हत्या की गई थी, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश की, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेम पित्रोदा ने सीधे तौर से कहा था कि जो हुआ वो हुआ। मतलब सिख दंगों में जो हुआ था वो एक घटना थी, उससे जो है वो सेम पित्रोदा या कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके इस तरीके के जो बयान थे उसके बाद वो विवादों में घिर गए थे, और जब 2024 के लोकसभा चुनाव आए तो फिर वो अमेरिका में बैठे बैठे जो है वो दो टिप्पणी जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक विरासत टैक्स, और दूसरा जो है वो नस्ल भेद, जिसमें भारतीय लोगों को उन्होंने रंग के आधार पे जो है वो बांटने की कोशिश की। तो इसके बाद में आज जो है, जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई कल संसद की, आज जो है वो सदन की कार्रवाई आगे बढ़ी गई। ओम बिरला जो है वो अध्यक्ष पद के लिए जो है वो निर्वाचित हो गए, ध्वनि मत से जो है ये पारित हुआ। उसके बाद में आपने ये भी देखा कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी को पहली बार आपने हाथ मिलाते हुए देखा होगा कल सदन में। हंगामा भी हुआ, आज भी जो है वो हंगामा हुआ। सेंगोल को लेके भी जो है वो बहुत सारे जो है वो पार्टियों ने इसका विरोध जताया, उसको हटाने के लिए बोला गया, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे आरजेडी हो। लेकिन इसके बाद में जब कांग्रेस पार्टी ने ये स्टेप लिया कि सेम पित्रोदा को, तो इससे एक चीज़ जो है जिसमें कंक्लूजन जो निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था वो सही कहा था, कि ये कांग्रेस पार्टी की एक रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में सेम पित्रोदा का जो कद है वो इतना ऊंचा है कि सेम पित्रोदा, या हम इसको कहें कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सेम पित्रोदा को ज़्यादा दिन तक कांग्रेस पार्टी से दूर रख नहीं सकती है। और इसकी खास वजह जो है वो यह है कि सेम पित्रोदा शुरू से, जब से इंदिरा गांधी ने उनको वापस से भारत बुलाया, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा जो है वो गांधी परिवार के करीबी रहे हैं। फिर चाहे वो इंदिरा गांधी के साथ समय की बात करें, चाहे फिर वो राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने हम उस समय की बात कर लें, उसके बाद में चाहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने तब की हम बात करें, ये लगातार जो है वो सलाहकार रहे हैं। और देर सबेर राहुल गांधी भी जो है वो लगातार सेम पित्रोदा से सलाह लेते रहते हैं। और सेम पित्रोदा से सलाह लेने के लिए आपने देखा होगा राहुल गांधी बराबर जो है वो अमेरिका भी जाते रहते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, और उसके बाद में एक रणनीति, सोची समझी रणनीति के तहत जो है वो अपनी राजनीति करते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेम पित्रोदा और राहुल गांधी के जो रिश्ते हैं वो कितने जिसको कहें कि करीबी माने जा सकते हैं। और यही एक वजह है कि सेम पित्रोदा को वापस से जो है वो इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस का जो है वो पद, उनको अध्यक्ष जो है वो बना दिया गया है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको ये एपिसोड वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।